नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हम इस चैनल पर तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी है वह इंडियन नेट जेआरएफ का। टारगेट हमारा 2022 का हमने बनाया हुआ है और आप देखेंगे कुछ ही समय में इस परीक्षा का नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरे जाएंगे, फिर परीक्षा आपकी जून में संभवतः होगी। तो इसके लिए आपकी तैयारी अभी से जारी रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग यूनिट 2 के वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं, यूनिट फर्स्ट के भी किए, यूनिट 3 के भी किए हैं, यूनिट 5 और 7 6 यानी लगभग 6 यूनिट की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। और आप जाकर कुछ हमारे चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट लगी हुई है। उसके अलावा हमारे चैनल पर आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, राजनीति, हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण आदि के प्रैक्टिस सेट है। करंट अफेयर के भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं। तो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर कुछ से देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाले हैं वो सभी आपके लिए। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर गोदान उपन्यास। इसके पहले गोदान उपन्यास के 6 भाग अपलोड हो चुके हैं और आज ये 7वां भाग है। यूनिट 6 का पहला उपन्यास हमने लिया है गोदान और उसका 7वां भाग है। उपन्यास बहुत बड़ा है, लगभग 20 से 25 भाग आएंगे इसके। तो आपने देखा अभी तक इसमें क्या हुआ था, आपने देखा इसमें क्या हुआ था कि जो भोला था, भोला एक यादव था जिसके पास गाय थी, उसके पास से होरी गाय लेकर के आता है कि उसकी सगाई करवाने के बदले में। लेकिन होरी का भाई हीरा था और हीरा को जलन थी इनसे। होरी से एक बार लड़ाई झगड़ा हुआ था तो यह रात को उसकी गाय को जहर दे देता है, उसकी गाय मर जाती है और पूरे गांव में खबर होती है कि उसकी गाय मर गई। जबकि जो है हीरा जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि जिसने भी गाय की हत्या की है वो पकड़ा जाएगा, बहुत मार खाएगा, मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा वैसा करके। और होरी को इस बात का शक था क्योंकि उसने देखा था रात में हीरा गाय की नाद के पास खड़ा था। तो वह और किसी से यह बात नहीं बताता, अपनी पत्नी से, धनिया से बताता है कि तुम किसी से कहना मत, मैंने हीरा को देखा था, गाय के पास खड़ा था, मुझे ऐसा लग रहा उसी ने जहर दिया। और धनिया को जब पता चलता है कि हीरा ने दिया है जहर तो वह एकदम आग बबूला हो उठती है और वह कहती है कि सुबह मैं पूरे गांव के आदमियों को इकट्ठा करूंगी और तुम्हारे इस भाई को जेल भिजवा दूंगी। इस पर होरी बहुत अपने मन ही मन पछताता हुआ लेटा हुआ है कि नाहक में उसने उनको बता दिया। और अब देखिए आगे क्या होता है, आगे हम लोग चलते पढ़ते हैं। होरी एकदम परेशान है, एकदम चिंतन कर रहा है। और 10 कदम पर मृतक गाय पड़ी हुई थी। होरी घोर पश्चाताप में करवटें बदल रहा था। अंधकार में प्रकाश की रेखा कहीं नजर न आती थी। अब देखिए सुबह क्या होता है। प्रातःकाल होरी के घर में पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था, धनिया उसे गालियां दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पांव से लिपटी चिल्ला रही थी और गोबर माँ को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे धकेल देता, पर जो धनिया के मुख से कोई गाली निकल जाती, होरी अपने हाथ छुड़ाकर उसे 2-4 घूंसे और लात जमा देता। उसका बूढ़ा क्रोध जैसे किसी गुप्त संचित शक्ति को निकाल लाया हो। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेकता खड़ा हुआ। दाता दिन ने डांटा, यह क्या है होरी, तुम बावले हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर के लस्से पर हाथ छोड़ता है? तुम्हें यह रोग ना था क्या? हीरा की छूत तुम्हें भी लग गई? होरी ने पालागन करके कहा, महाराज तुम इस वक्त ना बोलो, मैं आज इसकी बांध छुड़ाकर तब दम लूंगा। मैं जितना ही तरह देता हूँ उतना ही यह सिर चढ़ जाती है। धनिया सजल क्रोध ने बोली, महाराज तुम गवाह रहना, आज मैं इसे और इसके हत्यारे भाई को जेल भिजवा कर तब पानी पीऊंगी। इसके भाई ने गाय को माहौर खिलाकर मार डाला। अब जो मैं थाने में रपट लिखाने जा रही हूँ तो यह हत्यारा मुझे मारता है। इसके पीछे अपनी जिंदगी चौपट कर दी, उसका यह इनाम दे रहा है। होरी ने दांत पीसकर और आंखें निकाल कर कहा, फिर वही बात मुंह से निकाली तूने? देखा था हीरा को माहौर खिलाते? तू कसम खा जाके कि तूने हीरा को गाय की नाद के पास खड़े नहीं देखा? हाँ मैंने नहीं देखा, कसम खाता हूँ। बेटे के माथे पर हाथ रख के कसम खा। होरी ने गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए सर में कहा, मैं बेटे की कसम खाता हूँ, मैंने हीरा को नाद के पास नहीं देखा। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, ठुड़ी है तेरी झूठाई पर, तूने खुद मुझसे कहा कि हीरा चोरों की तरह नाद के पास खड़ा था और अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। थोड़ी है, अगर मेरे बेटे का बाल भी पाका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी, सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान, आदमी मुंह से बात कहकर इतनी बेशर्मी से मुकर जाता है। होरी पाँव पटक कर बोला, धनिया गुस्सा मत दिखा, नहीं बुरा होगा, मार तो रहा है और मार ले।
जा, तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मारकर ही पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा भुरकस निकाल लिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा। मुझे मारकर समझता है मैं बड़ा वीर हूँ, भाइयों के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, पापी कहीं का हत्यारा। फिर वह बैन कहकर रोने लगी। इस घर में आकर उसने क्या नहीं झेला, किस तरह पेट तन नहीं काटा, किस तरह एक एक लत्ते को तरसी, किस तरह एक एक पैसा प्राणों की तरह संचा, किस तरह घर भर को खिलाकर आप पानी पीकर सो रही, और आज उन सारे बलिदानों का यह पुरस्कार। भगवान बैठे यह अन्याय देख रहे हैं और उसकी रक्षा को नहीं दौड़ते। गज की और द्रौपदी की रक्षा करने बैकुंठ से दौड़े थे, आज क्यों नींद में सोए हुए हैं। जनमत धीरे धीरे धन्य की ओर होने लगा। इसमें अब किसी को संदेह नहीं रहा कि हीरा ने गाय को जहर खिला दिया। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई है, इसका भी लोगों को विश्वास हो गया। गोबर को भी बाप की झूठी कसम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति की आशंका ने होरी के विरुद्ध कर दिया। उस पर जो दातादी ने डांट बताई तो होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया। सत्य ने विजय पाई। दातादी ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा, क्या बात हुई? शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी जाकर कुछ दे आते हैं, उसी से काम चलता है। रात भी वह मेरे पास गए थे, किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ को ही हीरा मेरे घर खुरपी मांगने आया था, कहता था एक जड़ी खोदना है। फिर तब से मेरी उससे भेंट नहीं हुई। धनिया इतनी साह पाकर बोले, पंडित दादा, वह उसी का काम है। शोभा के घर से खुरपी मांग कर ला और कोई जड़ी खोदकर गाय को खिला दिया। उस रात को जो झगड़ा हुआ था उसी दिन से वह खा खाए बैठा था। दाता दिन बोले, यह बात साबित हो गई तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे या ना करे, धर्म तो बिना दंड दिए न रहेगा। चली तो जा रुपया, हीरा को बुला ला, कहना पंडित दादा बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगा जली उठा ले और चौरे पर चढ़कर कसम खाए। धन्या बोली, महाराज उसके कसम का भरोसा नहीं, चटपट खा लेगा। जब इसने झूठी कसम खा ली जो बड़ा धर्मात्मा बनता है तो हीरा का क्या विश्वास। और गोबर बोला, खा ले झूठी कसम, वंश का अंत हो जाए, बूढ़े जीते रहे, जवान जीकर क्या करेंगे। रूपा एक क्षण में आकर बोली, काका घर में नहीं है। पंडित दादा, काकी कहती हैं कहीं चले गए हैं। दादाजी ने लंबी दाढ़ी फटकार कर कहा, तूने पूछा नहीं कहाँ चले गए? क्या घर में छिपाने बैठा हो? देख तो सोना भीतर तो नहीं बैठा है। धनिया ने टोका, उसे मत भेजो दादा, हीरा के सिर हत्या सवार ना जाने क्या कर बैठे। दादाजी ने खुद लकड़ी संभाली और खबर लाई कि हीरा सचमुच कहीं चला गया है। पुनिया कहती है लुटिया डोर डंडा सब लेकर गए हैं। पुनिया ने पूछा भी, कहाँ जाते हो, पर बताया नहीं। उसने 5 रुपए आले में रखे थे, रुपए वहाँ नहीं है, शायद रुपए भी लेता गया। धनिया शीतल हृदय से बोली, मुंह में कालिख लगाकर कहीं भागा होगा। शोभा बोला, भाग के कहाँ जाएगा, गंगा नहाने चला गया हो। धनिया ने शंका की, आज जाता गंगा जाता तो रुपए क्यों ले जाता, और आजकल कोई पर्व भी तो नहीं है। इस शंका का कोई समाधान न मिला। धारणा दृढ़ हो गई, आज होरी के घर भोजन नहीं पका, न किसी ने बैलों को सानी पानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैली हुई थी। 2-2, 4-4 आदमी जगह जगह जमा होकर इसी विषय की आलोचना कर रहे थे। हीरा अवश्य कहीं भाग गया, देखा होगा कि भेद खुल गया, अब जहल जाना पड़ेगा, हत्या लगेगी अलग, बस कहीं भाग गया। पुनिया अलग रो रही थी, कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ चल दिए। जो कुछ कसर रह गई थी वह संध्या समय हल्के के थानेदार ने आकर पूरी कर दी। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की, जैसे उसका कर्तव्य था। और थानेदार साहब भला अपने कर्तव्य से कब चूकने वाले थे। अब गाँव वालों को भी उनकी सेवा सत्कार करने, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दाता दीन, झुंगरी सिंह नोखेराम, उनके चारों प्यांदे, मंगरू शाह और लाला पटवारी सभी आ पहुँचे और दारोगा जी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। होरी की तलबी हुई। जीवन में यह पहला अवसर था कि वह दारोगा के सामने आया। ऐसा डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। धन्या को पीटते समय उसका एक एक अंग फड़क रहा था। दारोगा के सामने कछुए की भांति भीतर सिमटा जाता था। दारोगा ने उसे आलोचक नेत्रों से देखा, उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमियों की नस पहचानने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोविज्ञान में कोरे, पर व्यवहारिक मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे। यकीन हो गया आज अच्छे का मुंह देखकर उठे हैं। और होरी का चेहरा कह देता था कि इसे केवल एक घुड़की काफी है। दारोगा ने पूछा, तुझे किसी पर सुबह है? होरी ने जमीन छुई हाथ बांधकर बोला, मेरा सुबह किसी पर नहीं है सरकार। गाय अपनी मौत से मरी है, बूढ़ी हो गई थी। धनिया भी आकर पीछे खड़ी, तुरंत बोली, गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने सरकार, ऐसे बौड़म नहीं है, जो कुछ तुम कह दोगे वह मान लेंगे। यहाँ जांच तहकीकात करने आए हैं। दारोगा जी ने पूछा, यह औरत कौन है? कई आदमियों ने दारोगा जी से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़ाऊ परी की। एक साथ बोले और अपने मन को इस कल्पना से संतोष दिया कि पहले मैं होरी की घरवाली है सरकार, तो इसे बुलाओ, मैं पहले इसी का बयान लिखूंगा। वह कहाँ है हीरा? विशिष्ट जनों ने एक स्वर में कहा, वह तो आज सवेरे से कहीं चला गया है सरकार, मैं उसके घर की तलाशी लूंगा।
तलाशी। होरी की सांस तले ऊपर होने लगी। उसके भाई हीरा के घर की तलाशी होगी और हीरा घर में नहीं है, और फिर होरी के जीते जी उसके देखते यह तलाशी ना होने पाएगी, और धनिया से अब उसका कोई संबंध नहीं, जहाँ चाहे रहे। जब वह उसकी इज्जत बिगाड़ने पर आ गई है तो उसके घर में कैसे रह सकती है। जब गली गली ठोकर खाएगी तब पता चलेगा। गांव के विशिष्ट जनों ने इस महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू की। दाता दिन ने गंजा से हिलाकर कहा, यह सब कमाने का ढंग है। पूछा, हीरा के घर में क्या रखा है। पटेश्वरी लाल बहुत लंबे थे पर लंबे होकर बेवकूफ न थे। अपना लंबा काला मुंह और लंबा करके बोले, और यहाँ आया है किस लिए, और जब आया है बिना कुछ लिए दिए गया कब है। झुंगरी सिंह ने होरी को बुलाकर कान में कहा, निकालो जो कुछ देना हो, यूं गला न छूटेगा। दारोगा जी ने अब जरा गरज कर कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। होरी के मुख का रंग ऐसा उड़ गया था जैसे देह का सारा रक्त सूख गया हो। तलाशी उसके घर हुई तो उसके भाई के घर हुई तो एक ही बात है। हीरा अलग सही, पर दुनिया तो जानती है कि वह उसका भाई है, मगर इस वक्त उसका कुछ बस नहीं। उसके पास रुपए होते तो इसी वक्त 50 रुपए लाकर दारोगा जी के चरणों पर देता और कहता, सरकार मेरी इज्जत अब आपके हाथ है। मगर उसके पास तो जहर खाने को भी एक पैसा नहीं है। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपए पड़े हों, पर वह चुड़ैल भला क्यों देने लगी। मृत्यु दंड पाए हुए आदमी की भांति सिर झुकाए अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। दाता दीन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से काम न चलेगा। होरी रुपए की कोई जुगत करे। होरी दीन सर ने बोला, अब क्या अर्ज करूं महाराज, अभी तो पहले ही की गठरी सिर पर लदी है और किस मुंह से मांगू। लेकिन इस संकट से उबार लो, जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा, मैं मर भी जाऊं तो गोबर तो है ही। नेताओं में सलाह होने लगी, दारोगा जी को क्या भेंट किया जाए। दाता दिन ने 50 का प्रस्ताव किया। झुंगरी सिंह के अनुमान से 100 से कम पर सौदा न होगा। नौखेराम भी 100 के पक्ष में थे और होरी के लिए 100 और 50 में कोई अंतर न था। इस तलाशी का संकट उसके सिर से टल जाए, पूजा चाहे कितनी ही चढ़ानी पड़े। मरे को मन भर लकड़ी से जलाओ या 10 मन से, उससे क्या चिंता। मगर पटेश्वरी से अन्याय न देखा गया। कोई डाका या कत्ल तो हुआ नहीं, केवल तलाशी हो रही, इसके लिए 20 रुपये बहुत हैं। नेताओं ने धिक्कारा, तो फिर दारोगा जी से बातचीत करना, हम लोग न जीतना जाएंगे, कौन गुड़ किया खाए। होरी ने पटेश्वरी के पांव पर अपना सिर रख दिया, भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊंगा तुम्हारी ताबेदारी करूंगा। दारोगा जी ने फिर अपने विशाल वक्ष विशालता मुदर की पूरी शक्ति से कहा, कहाँ है हीरा का घर, मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। पटेश्वरी ने आगे बढ़कर दारोगा जी के कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करोगे हुजूर, उसका भाई आपकी ताबेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी जरा अलग जाकर बातें करने लगे। कैसा आदमी है, बहुत ही गरीब हुजूर, भोजन का ठिकाना भी नहीं। सच? हाँ हुजूर, ईमान से कहता हूँ। अरे तो क्या एक 50 का डॉल भी नहीं है। कहाँ की बात हुजूर, 10 मिल जाए तो 1000 समझिए, 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं, वह भी जब कोई महाजन खड़ा हो जाएगा। दारोगा जी ने 1 मिनट तक विचार करके कहा, तो फिर उसे सताने से क्या फ़ायदा, मैं ऐसे को नहीं सताता जो आप ही मर रहे हों। पटेश्वरी ने देखा निशाना और आगे जा पड़ा। बोले, नहीं हुजूर ऐसा ना कीजिए। नहीं फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे पास दूसरी और कौन सी खेती है। तुम इलाके के पटवारी हो जी, कैसी बातें करते हो। जब कोई ऐसा ही अवसर आता है तो आपकी बदौलत हम भी कुछ पा जाते हैं। नहीं, पटवारी को कौन पूछता है। अच्छा जाओ, 30 रुपये दिला दो, 20 रुपये हमारे, 10 तुम्हारे। 4 मुखिया इसका ख्याल रखे। अच्छा आधे आधे पर रखो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पटेश्वरी ने झुंगरी से कहा। झुंगरी ने होरी को इशारे से बुलाया, अपने घर ले गए, 30 रुपये गिनकर उसके हवाले किए और एहसान से दबाते हुए बोले, आज ही कागज दिखा लेना, तुम्हारा मुंह देखकर रुपए दे रहा हूँ, तुम्हारे भलमनसी पर। होरी ने रुपए लिया और अंगूछे के कुएं में बांधे प्रसन्न मुख आकर दारोगा जी को ओर चला। सासा धनिया झपट कर आगे आ गई और अंगूछी एक झटके के साथ उसके हाथ से छीन ली। गांठ पक्की न थी, झटका पाते ही खुल गई और सारे रुपए जमीन पर बिखर गए। नागिन की तरह फुपकार कर बोली, ये रुपए कहाँ लिए जा रहा है बता, भला चाहता है तो सब रुपए लौटा दे, नहीं कह देते हूँ घर की परानी रात दिन मरे और दाने दाने को तरसे, लत्ता भी पहनने को मैसर ना हो और अंजलि भर रुपए लेकर चला इज्जत बचाने को। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत, जिसके घर में चूहे लोटे वह भी इज्जत वाला है। दारोगा जी तलाशी है तो लेगा, ले चाहे तलाशी चाहे। एक तो 100 रुपए की गाय गई, उस पर यह पले था। वाह रे तेरी इज्जत। होरी खून का घूंट पीकर रह गया। सारा समूह जैसे थर्रा उठा। नेताओं के सिर झुक गए। दारोगा का मुंह जरा सा निकल आया। अपने जीवन में उसे ऐसी लताड़ न मिली थी। होरी स्तंभित सा खड़ा रहा। जीवन में आज पहली बार धनिया ने उसे भरे अखाड़े में पटकने दी थी। आकाश तका दिया। अब वह कैसे सिर उठाए, मगर दारोगा जितनी जल्दी हार मानने वाला न थे। खिंचाकर बोले, मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस शैतान की खाला ने हीरा को फंसाने के लिए खुद गाय को जहर दे दिया।
धनिया हाथ मटका कर बोली, हाँ दे दिया, अपनी गाय थी, मार डालो, फिर किसी दूसरे का जानवर तो नहीं मारा। तुम्हारे तहकीकात में यही निकलता है तो यही लिखो, पहना दो, मेरे हाथ में हाथ कट गया। देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारे अक्ल की दौड़। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात। होरी आंखों से अंगारे बरसाता धनिया की ओर लपका, पर गोबर सामने आकर खड़ा हो गया और उग्र भाव से बोला, अच्छा दादा अब बहुत हुआ, पीछे हट जाओ, नहीं मैं कह देता हूँ, मेरा मुंह न देखोगे, तुम्हारे ऊपर हाथ ना उठाऊंगा, ऐसा कपूत नहीं हूँ, यही गले में फांसी लगा लूंगा। होरी पीछे हट गए और धनिया शेर होकर बोली, तू हट जा गोबर, देखूं तो क्या करता है मेरा। दारोगा जी बैठे हैं, उनकी हिम्मत देखूं, घर में तलाशी होने से इनकी इज्जत जाती है, अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से इनकी इज्जत नहीं जाती। यही तो वीरों का धर्म है, बड़ा वीर है तो किसी मर्द से लड़, जिसकी बाह पकड़ कर लाए उसे मारकर बहादुर न कहलाएगा। तू समझता होगा मैं इसे रोटी कपड़ा देता हूँ, आज से अपना घर संभाल, देख तो इस गांव में तेरी छाती पर मूंग दलकर रहती हूँ कि नहीं, और उससे अच्छा खाऊं पहनूं, इच्छा हो तो देख ले। होरी परास्त हो गया, उसे ज्ञात हुआ स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल कितना निरुपाय है। नेताओं ने रुपए चुनकर उठा लिए थे और दारोगा जी को वहां चलने का इशारा कर रहे थे। धनिया ने ठोकर और जमाई, जिसको रुपए हो ले जाकर उसे दे दो, हमें किसी से उधार नहीं लेना है, और जो देना है उसी से लेना, मैं दमड़ी भी ना दूंगी, चाहे मुझे हाकिम के इजलास तक ही चढ़ना पड़े। हम बाकी चुकाने को 25 रुपए मांगते थे तो किसी ने न दिया, आज अंजलि भर रुपए ठनाठन निकाल के दे दिए। मैं सब जानती हूँ, यहाँ तो बाट बखरा होने वाला था, सभी के मुंह मीठे होते। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज ड्योढ़ी सवाई नजराना घूस घास जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। नेताओं के मुख में कालिख लगी हुई थी, दरोगा जी के मुख पर झाड़ सी फिरी हुई थी। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चले। रास्ते में दरोगा ने स्वीकार किया, औरत है बड़ी दिलेर। पटेश्वरी बोले, दिलेर है हुजूर, करकसा है, ऐसी औरत को तू गोली मार दे। तुम लोगों का काफी तंग कर दिया उसने, चार चार तो मिलते हैं, हुजूर के भी तो 15 रुपए गए, मेरे कहाँ जा सकते हैं। वह ना देगा, गांव के मुखिया देंगे, और 15 रुपए की जगह पूरे 50 रुपए। आप लोग झटपट इंतजाम कीजिए। पटेश्वरी लाल ने हंसकर कहा, हुजूर बड़े दिल लगी बाज हैं। दाता दिन बोले, बड़े आदमियों के यही लक्षण है, ऐसे भागवाने को दर्शन कहाँ होते हैं। दारोगा जी ने कठोर स्वर में कहा, यह खुशामद फिर कीजिएगा, इस वक्त तो मुझे 50 रुपए दिलवाइए नगद, और यह समझ लो कि आनाकानी की तो मैं तुम चारों के घर की तलाशी लूंगा। बहुत मुमकिन है तुमने हीरा और होरी को फंसाकर उनसे 150 हटने के लिए पाखंड रचा हो। नेतागढ़ अभी तक यही समझ रहे थे दारोगा जी विनोद कर रहे हैं। विनोद यानी कि हंसे मजाक। झुंगरी सिंह ने आंखें मारकर कहा, निकालो 50 रुपए पटवारी साहब। नोखेराम ने उसका समर्थन किया, पटवारी साहब का इलाका है, उन्हें जरूर आपकी खातिर करनी चाहिए। पंडित नोखेराम की चौपाल आ गई। दारोगा जी एक चारपाई पर बैठकर बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया, रुपए निकालते हो या तलाशी करवाते हो। दादाजी ने आपत्ति की, मगर हुजूर मैं अगर मगर कुछ नहीं सुनना चाहता। झुंगरी सिंह ने आज के सरकार है तो सरासर मैं 15 मिनट का समय देता हूँ, अगर इतनी देर में पूरे 50 रुपए ना आए तो तुम चारों के घर की तलाशी होगी, और गंडा सिंह को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। पटेश्वरी लाल ने तेज स्वर से कहा, आपको अख्तियार है, तलाशी ले ले, यह अच्छी दिल लगी है, काम कौन करे पकड़ा कौन जाए। मैंने 25 साल थानेदारी की है जानते हो, लेकिन ऐसा अंधेर तो कभी नहीं हुआ। तुमने अभी अंधेर नहीं देखा, कहो तो अभी दिखा दूं, एक एक को 5-5 साल के लिए भिजवा दूं, यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। डाके में सारे गांव को काले पानी भिजवा सकता हूं, इस धोखे में न रहना। चारों सज्जन चौपाल के अंदर जाकर विचार करने लगे। फिर क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। दारोगा जी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और चारों सज्जनों के मुंह पर फटकार बरस रही थी। दारोगा जी घोड़े पर सवार होकर चले तो चारों नेता दौड़ रहे थे। घोड़ा दूर निकल गया तो चारों सज्जन लौटे, इस तरह मानो किसी प्रियजन का संस्कार करके शमशान से लौट रहे हों। सहसा दाता दिन बोले, मेरा शराब न पड़े तो मुंह न दिखाओ। नोखेराम ने समर्थन किया, ऐसा धन कभी फलते नहीं देखा। पटेश्वरी ने भविष्यवाणी की, हराम की कमाई हराम में जाएगी। झुंगरी सिंह को आज ईश्वर की न्यायपरता में संदेह हो गया था। भगवान न जाने कहाँ है, या अंधेर देखकर पापियों को दंड नहीं देता। इस वक्त इन सज्जनों की तस्वीर खींचने लायक थी। मित्रों, जब ये लोग थोड़ा सा प्रताड़ित हुए तो उनको भगवान याद आने लगे, और इसके पहले ये इन्होंने कितने ब्याज के पैसे इकट्ठे किए गरीबों से, तब इनको भगवान नहीं याद आए। यह है समाज की वास्तविक तस्वीर जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने शब्दों के माध्यम से खींची है। आगे बढ़ते हैं।
हीरा का कहीं पता न चला। दिन गुजरते जाते थे। होरी से जहाँ तक दौड़ धूप हो सकी थी फिर हार कर बैठा रहा। खेती बाड़ी की भी फिक्र करनी थी। अकेला आदमी क्या क्या करता, और अपनी खेती से ज़्यादा फिक्र थी पुनिया की खेती। पुनिया जो थी वो हीरा की पत्नी थी। पुनिया अब अकेली होकर और भी प्रचंड हो गई थी। होरी को अब उसकी खुशामद करते बीतती थी। हीरा था तो अब पुनिया को दबाए रहता था। उसके चले जाने से अब पुनिया पर कोई अंकुश न रह गया था। होरी की पट्टीदारी हीरा से थी, पुनिया अबला थी। उससे वह क्या तनातनी करता, और पुनिया उसके स्वभाव से परिचित थी। उसकी सज्जनता का उसे खूब दंड देती थी। खैरियत यही हुई कि कारकुन साहब ने पुनिया से बकाया लगान वसूल करने की कोई सख्ती न की। केवल थोड़ी सी पूजा लेकर राजी हो गए। नहीं, होरी अपनी बकाया के साथ उसके बकाया चुकाने के लिए भी कर्ज लेने को तैयार था। सावन में धान की रुपाई की ऐसी धूम रही कि मजदूर न मिले, और होरी अपने खेतों में धान न रोप सका। लेकिन पुनिया के खेतों में कैसे न रुपाई होती। होरी ने पहाड़ रात रात तक काम करके उसके धान रोपे। अब होरी ही तो उसका रक्षक है। अगर पुनिया को कोई कष्ट हुआ तो दुनिया उसी को तो हंसेगी। नतीजा यह हुआ कि होरी को खरीफ फसल में बहुत थोड़ा अनाज मिला, और पुनिया के बखार में धान रखने की जगह न रही। होरी और धनिया में उस दिन से बराबर मनमुटाव चला आता था। गोबर से भी होरी की बोलचाल बंद थी। माँ बेटे ने मिलकर जैसे उसका बहिष्कार कर दिया था। अपने घर में परदेसी बना हुआ था। दो नावों पर सवार होने वालों की सी जो दुर्गति होती है वही उसकी हो रही थी। गाँव में भी उसका उतना आदर न था। धनिया ने अपने साहस से स्त्रियों का ही नहीं पुरुषों का नेतृत्व भी प्राप्त कर लिया था। महीनों तक आसपास के इलाकों में कांड की खूब चर्चा रही। यहाँ तक कि वह अलौकिक रूप तक धारण करता जाता था। धनिया नाम है उसका जी, भवानी का इष्ट है उसे। दरोगा ने ज्यों ही उसके आदमी के हाथ में हथकड़ी डाली कि धनिया ने भवानी का सुमरन किया। भवानी उसके सिर आ गई। फिर तो उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसने एक झटके में पति की हथकड़ी तोड़ डाली और दरोगा की मूछें पकड़कर उखाड़ ली। फिर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। दरोगा ने जब बहुत मानता की तब जाकर उसे छोड़ा। कुछ दिन तक तो लोग धनिया के दर्शनों को आते रहे। वह बात अब पुरानी पड़ गई थी, लेकिन गांव में धनिया का सम्मान बहुत बढ़ गया। उसमें अद्भुत साहस है। समय पड़ने पर मर्दों के भी कान काट सकती है। मगर धीरे धीरे धनिया में परिवर्तन हो रहा था। होरी को पुण्य की खेती में लगे देखकर भी वह कुछ न बोलती थी, और इसलिए नहीं कि होरी से विरक्त हो गई थी, बल्कि इसलिए कि पुनिया पर उसे दया आती थी। हीरा का घर से भाग जाना उसके प्रतिशोध भावना की तुष्टि के लिए काफी था। इसी बीच में होरी को जर आने लगा था। फसली बुखार था ही। होरी उसके चपेट में आ गया, और कई साल के बाद जो जर आया तो उसने सारी बकाया चुका ली। 1 महीने तक होरी खाट पर पड़ा रहा। इस बीमारी ने होरी को तो कुचल डाला ही, पर धनिया पर भी विजय पा गई। पति जब मर रहा है तो उससे बैर कैसा। ऐसी दशा में तो बैरियों से भी बैर नहीं रहता। वह तो अपना पति है। लाख बुरा हो पर उसी के साथ जीवन के 25 साल कटे हैं। सुख किया है तो उसी के साथ दुख भोगा है, और उसी के साथ अब तो चाहे वह अच्छा हो या बुरा अपना है। दाढ़ी जार ने मुझे सबके सामने मारा, सारे गांव के सामने मेरा पानी उतार लिया, लेकिन तब से कितना लज्जित है। सीधे ताकता नहीं। खाने आता है तो सिर झुकाए खाकर उठ जाता है। डरता रहता है कि मैं कुछ कह ना दूंगी। होरी जब अच्छा हुआ तो पति पत्नी में मेल हो गया था। एक दिन धनिया ने कहा, तुम्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया? मुझे तो तुम्हारे ऊपर कितना भी गुस्सा आए मगर हाथ ना उठाऊंगी। होरी लजाता हुआ बोला, अब उसकी चर्चा ना कर धनिया, मेरे ऊपर कोई भूत सवार था। इसका मुझे कितना दुख हुआ है मैं ही जानता हूँ। और जो मैं भी उस क्रोध में डूब मरी होती तो क्या मैं रोने के लिए बैठा रहता? मेरी लहास भी तेरे साथ चिता पर जाते। अच्छा चुप रहो, बेबात की बात मत बको। गाय गई सो गई, मेरे सिर पर एक विपत्ति डाल गई। पुण्य की फिक्र मुझे मारे डालती है। इसीलिए तो कहते हैं भगवान घर का बड़ा ना बनाए, छोटों को कोई नहीं हंसता। नेकी बदी सब बड़ों के सिर आती है। माघ के दिन थे, मघावट लगी हुई थी। घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। एक तो जाड़ों की रात, दूसरे माघ की वर्षा। मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरा तक न सोचता था। होरी भोजन करके पुनिया के मटर की खेत की मेड़ पर अपनी मड़ैया में लेटा हुआ था। चाहता था शीत को भूल जाए और सो रहे, लेकिन तार तार कंबल और फटी हुई मिर्जई और शीत के झोंकों से गीली पुआल, इतने शत्रुओं के सम्मुख आने का नींद में साहस न था। आज तम्बाकू भी न मिलाए उसी से मन बहलाता। उपला सुलगा लाया था, पर शीत में वह भी बुझ गया। बेवाए फटे पैरों को पेट में डालकर और हाथों को जांघों के बीच में दबाकर और कंबल में मुंह छिपाकर अपनी ही गर्म सांसों से अपने को गर्म करने की चेष्टा कर रहा था। 5 साल हुए मिर्जई बनवाई थी। धनिया ने एक प्रकार से जबरदस्ती बनवा दी थी। वही जब एक बार काबुल से कपड़े लिए थे, जिसके पीछे कितनी सांसत हुई, कितनी गालियां खानी पड़ी। और कंबल तो उसके जन्म से भी पहले का है। बचपन में अपने बाप के साथ वह इसी में सोता था। जवानी में गोबर को लेकर इसी कंबल में उसके जाड़े कटे थे, और बुढ़ापे में आज वही बूढ़ा कंबल उसका साथी है। पर अब वह भोजन को चबाने वाला दांत नहीं, दुखने वाला दांत है। जीवन में
ऐसा तो कोई दिन ही नहीं आया कि लगान और महाजन को देकर कभी कुछ बचा हो, और बैठे बैठाए यह एक नया जाल जंजाल पड़ गया। न करो तो दुनिया हंसे, करो तो यह संशय बना रहे कि लोग क्या कहते हैं। सब यह समझते हैं कि वह दुनिया को लूट लेता है, वह पुनिया को लूट लेता है, उसकी सारी उपज घर में भर लेता है। एहसान तो क्या होगा, उल्टा कलंक लग रहा है। और उधर भोला कई बेर याद दिला चुके हैं, कहीं उनकी कोई सगाई करौल करो, अब काम नहीं चलता। शोभा उससे कई बार कह चुका है पुनिया के विचार उसकी ओर से अच्छे नहीं हैं। ना हो पुनिया की गृहस्थी तो उसे संभालनी ही पड़ेगी, चाहे हंसकर संभाले या रोकर। धनिया का दिल भी अभी तक साफ नहीं हुआ, अभी तक उसके मन में मलाल बना हुआ है। मुझे सब आदमियों के सामने उसको मारना ना चाहिए था। जिसके साथ 25 साल गुजर गए उसे मारना और सारे गांव के सामने मेरी निजता थी। लेकिन धनिया ने भी तो मेरी आबरू उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे सामने से कैसा कतरा कर निकल जाती है, जैसे कभी की जान पहचान ही नहीं रही। कोई बात कहनी होती है तो सोना या रूपा से कहलाती है। देखता हूँ उसकी साड़ी फट गई है, मगर कर मुझसे कहा भी तो सोना की साड़ी के लिए, अपनी साड़ी का नाम तक न लिया। सोना की साड़ी अभी 2-1 महीने थिंगलियाँ लगाकर चल सकती हैं, उसकी साड़ी तो मारे पेबंदों की बिल्कुल कथरी हो गई है। और फिर मैं ही कौन उसकी मनुहार कर रहा हूँ। अगर मैं ही उसके मन की 2-4 बातें करता रहता तो कौन छोटा हो जाता। यही तो होता, वह थोड़ा सा द्रावण करवाती, 2-4 लगने वाली बात कहती तो क्या मुझे चोट लग जाती। लेकिन मैं बुढ़ा होकर भी उल्लू बना रह गया। वह तो कहो इस बीमारी ने आकर उसे नरम कर दिया, नहीं जाने कब तक मुंह फुलाए रहती। और आज तक दोनों में जो बातें हुई थी वह मानो भूखे का भोजन थी। वह दिल से बोली थी और होरी गदगद हो गया था। उसके जी में आया उसके पैरों पर सिर रख दे और कहे, मैंने तुझे मारा है तो ले, मैं सिर झुका लेता हूँ, जितना चाहे मार ले, जितनी गालियाँ देना चाहे दे ले। सासा उसे मड़ैया के सामने चूड़ियों की झंकार सुनाई दी। उसने कान लगाकर सुना। हाँ, कोई है, पटवारी की लड़की होगी चाहे पंडित की घरवाली, मटर उखाड़ने आई होंगी। ना जाने कि इन लोगों की नीयत इतनी खोटी है। सारे गांव से अच्छा पहनते हैं, खाते हैं, सारे गांव से अच्छा। घर में हजारों रुपए गड़े हैं, लेन देन करते हैं, डेढ़ी सवारी चलाते हैं, घूस लेते हैं, दस्तूरी लेते हैं, एक न एक मामला खड़ा करके हम सुमर को पीसते रहते हैं। फिर भी नीयत का यह हाल। बाप जैसा होगा वैसी ही संतान भी होगी। और आप नहीं आते, औरतों को भेजते हैं। अभी उठकर हाथ पकड़ लूँ तो क्या पानी रह जाए। नीच कहने को नीच है, जो ऊंचे हैं उनका मन तो और नीचा है। औरत जात का हाथ पकड़ते भी तो नहीं बनता, आंखों देखकर मक्खी निकलनी पड़ती है। उखाड़ ले भाई जितना तेरा जी चाहे, समझ ले मैं नहीं हूँ। बड़े आदमी अपनी लाज न रखें, छोटों को तो उनकी लाज रखनी पड़ती है। मगर नहीं, यह तो धनिया है, पुकार रही है। धनिया ने पुकारा, सो गए कि जागते हो। होरी झटपट उठा और मड़ैया के बाहर निकल आया। आज मालूम होता है देवी प्रसन्न हो गई हैं, उसे वरदान देने आई हैं। उसके साथ ही बादल बूंदी और जाड़े पाले इतनी रात गए, उसका आना शंकाप्रद भी था। जरूर कोई ना कोई बात हुई है। बोला, ठंडी के मारे नींद भी आती है, तो इस जाड़े पाले में कैसे आई? कुशल तो है? हाँ, सब कुशल है। गोबर को भेजकर मुझे क्यों नहीं बुलवा लिया? धनिया ने कोई उत्तर न दिया। मड़ैया में आकर पुआल पर बैठती हुई बोली, गोबर ने तो मुँह में कालिक लगा दी। उसकी करनी क्या पूछते हो? जिस बात को डरती थी वह हो कर रही। क्या हुआ, किसी से मारपीट कर बैठा? अब मैं जानूं क्या कर बैठा, चलकर पूछो उसी राण से। किस राण से? क्या कहती है तू, बौरा तो नहीं गई? हाँ, बौरा क्यों न जाऊंगी। बात ही ऐसी हुई है कि छाती दुगनी हो जाए। होरी के मन में प्रकाश की एक रेखा, लंबी रेखा ने प्रवेश किया। साफ साफ क्यों नहीं कहती? किस राण को कह रही हो? उसी झुनिया को। और किसको? तो झुनिया क्या यहाँ आई है? और कहाँ जाती? पूछता कौन? गोबर क्या घर में नहीं है? गोबर का पता नहीं, जाने कहाँ भाग गया। इसे 5 महीने का पेट है। होरी सब कुछ समझ गया। गोबर को बार बार अहराने जाते देखकर वह खटका था जरूर, मगर उसे ऐसा खिलाड़ी न समझता था। युवकों में कुछ रसिकता होती ही है, इसमें कोई नई बात नहीं। मगर जिस रुई के गोले को उसने नीले आकाश में हवा के झोंके से उड़ते देखकर केवल मुस्कुरा दिया था, वह सारे आकाश में छाकर उसके मार को इतना अंधकार में बना देगा, यह तो कोई देवता भी न जान सकता था। गोबर ऐसा लंपट, वह सरल गंवार जिसे वह अभी बच्चा समझता था, लेकिन उसे बोझ की चिंता न थी, पंचायत का भय न था। दुनिया घर में कैसे रहेगी इसकी चिंता भी उसे न थी। उसे चिंता थी गोबर की। लड़का लज्जाशील है, नारी है, आत्माभिमानी है, कहीं कोई नादानी न कर बैठे। घबरा कर बोला, दुनिया ने कुछ कहा नहीं? गोबर कहाँ गया? उससे कहकर ही गया होगा। धनिया झुंझला कर बोली, तुम्हारी अक्ल तो घास खा गई है। उसकी चहेती तो यहाँ बैठी है, भाग कर जाएगा कहाँ? यही कहीं छिपा बैठा होगा। दूध थोड़े ही पीता है, खो जाएगा। मुझे तो इस कलमुही झुनिया की चिंता है कि इसे क्या करूँ। अपने घर में तो मैं क्षण भर भी ना रहने दूंगी। जिस दिन गाय लाने गया है उसी दिन से दोनों में ताक झांक होने लगी। पेट न रहता तो अभी बात न खुलती, मगर जब पेट रह गया तो झुनिया लगी घबराने, कहने लगी, कहीं भाग चलो। गोबर टालता रहा। एक औरत को साथ लेकर कहाँ जाए?
कुछ न सूझा। आखिर वह आज सिर जब वह आज सिर हो गई कि मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं मैं प्राण दे दूंगी, तो बोला तू चल कर मेरे घर में रहा, कोई कुछ ना बोलेगा, अम्मा को मना लूंगा। यह गधी उसके साथ चल पड़ी। कुछ दूर तो आगे आगे आता रहा, फिर न जाने किधर सरक गया। यहाँ खड़ी खड़ी उसे पुकारती रही। जब रात भीग गई और वह न लौटा, भागी यहाँ चली आई। मैंने तो कह दिया जैसा किया है वैसा फल भोग। चुड़ैल ने लेके मेरे लड़के को चौपट कर दिया। तब से बैठी रो रही, उठती ही नहीं, कहती है अपने घर कौन मुंह लेकर जाऊं। भगवान ऐसी संतान से तो बाज ही रखे तो अच्छा है। सवेरा होते होते सारे गांव में काँव काँव मच जाएगी। ऐसा जी चाहता है माहौर खा लूं। मैं तुमसे कह देती हूँ, मैं इसे अपने घर में ना रखूंगी। गोबर को रखना है तो अपने सिर पर रखे। मेरे घर में ऐसे छत्तीसियों के लिए जगह नहीं है। और अगर तुम बीच में बोले फिर या तो तुम ही रहोगे या मैं ही रहूंगी। होरी बोला, तुझसे बना नहीं, उसे घर में आने ही न देना चाहिए था। सब कुछ कह के हार गई, टलती ही नहीं, धरना दिए बैठी है। अच्छा चल देखूं कैसे नहीं उठती, घसीट कर बाहर निकाल लूंगा। दाढ़ीदार भोला सब कुछ देख रहा था, पर चुप्पी साधे बैठा था। बाप भी ऐसे बेहया होते हैं। वह क्या जानता था इनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। जानता क्यों नहीं था, गोबर रात दिन घेरे रहता था, तो क्या उसकी आंखें फूट गई थी। सोचना चाहिए था ना कि यहाँ क्यों दौड़ दौड़ आता है। चल मैं झुनगर से पूछता हूँ ना। दोनों मड़ैया से निकल कर गाँव की ओर चले। होरी ने कहा 5 घड़ी रात के ऊपर गई होगी। धनिया बोली हाँ और क्या, मगर कैसा सोता पड़ गया, कोई चोर आए तो सारे गांव को मूस ले जाए। चोर ऐसे गांव में नहीं आते धनिया, धनियों के घर जाते हैं। धनिया ठिठक कर होरी का हाथ पकड़कर बोली, देखो हल्ला न मचाना नहीं, सारा गांव जाग उठेगा और बात फैल जाएगी। होरी ने कठोर स्वर में कहा, मैं यह कुछ नहीं जानता, हाथ पकड़कर घसीट लाऊंगा और गांव के बाहर कर दूंगा। बात तो एक दिन खुलनी ही है, फिर आज ही क्यों ना खुल जाए। वह मेरे घर आए क्यों, जाए जहाँ गोबर है उसके साथ। कुकर्म किया तो क्या हमसे पूछ कर किया था। धनिया ने फिर उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, तुम उसका हाथ पकड़ोगे तो चिल्लाएगी, तो चिल्लाए करे। मुदा इतनी रात गए, इस अंधेरे सन्नाटे रात में जाएगी कहाँ है, तो सोचो जाए जहाँ उसके सगे हों। हमारे घर में उसका क्या रखा है। हाँ लेकिन इतनी रात गए घर से निकालना उचित नहीं, पाँव भारी है, कहीं डर डरा जाए तो और आफत हो। ऐसी दशा में कुछ करते धरते भी तो नहीं बनता। हमें क्या करना है, मरे या जिए, जहाँ चाहे जाए, क्यों अपने मुख में कालिख लगाऊं। मैं तो गोबर को भी निकाल बाहर फेंकूंगा। धनिया ने गंभीर चिंता से कहा, कालिख जो लगनी थी वह तो अब लग चुकी, अब वह जीते जी नहीं छूटती। गोबर ने नौका डुबा दी। गोबर ने नहीं डुबाई, इसी ने, वह तो बच्चा था, इसी के पंजे में आ गया। किसी ने डुबाई, अब तो डूब गई। दोनों द्वार के सामने पहुंच गए। सहसा धनिया ने होरी के गले में हाथ डालकर कहा, देखो तुम्हें मेरी सौ, उस पर हाथ ना उठाना, वह तो आप ही रो रही है। भाग की खोटी न होती तो यह दिन क्यों आता। होरी की आंखें आर्द्र हो गई। धनिया का एकमात्र स्नेह उस अंधेरे में भी उसके दीपक के समान उसकी चिंता जर्जर आकृति को शोभा प्रदान करने लगा। दोनों ही के हृदय में जैसे अतीव यौवन सचेत हो उठा। होरी को इस वीत यौवना में भी वही कोमल हृदय बालिका नजर आई जिसने 25 साल पहले उसके जीवन में प्रवेश किया था। उस आलिंगन में कितना अथाह वात्सल्य था जो सारे कलंक, सारी बाधाओं और सारी मूलबद्ध परंपराओं को अपने अंदर समेटे लेता था। दोनों ने द्वार पर आकर किवाड़ों के दराज से अंदर झांका। दीवट पर तेल की कुप्पी चल रही थी और उसके मध्यम प्रकाश में झुनिया घुटने पर सिर रखे द्वार की ओर मुंह के अंधकार में उस आनंद को खोज रही थी जो एक क्षण पहले अपनी मोहिनी छवि दिखाकर विलीन हो गया था। वह आपत की मारी व्यंग बाड़ों से आहत और जीवन के आघातों से व्यथित किसी वृक्ष की छाह खोजती फिरती थी और उसे एक भवन मिल गया था जिसके आश्रय में वह अपने को सुरक्षित और सुखी समझ रही थी। पर आज वह भवन अपना सारा सुख विलास लिए अलादीन के राजमहल की भांति गायब हो गया था और भविष्य की एक विकराल दानव के समान उसे निकल जाने को खड़ा था। एकाएक द्वार खुलते और होरी को आते देखकर भय से कांपती हुई उठी और होरी के पैरों पर गिरकर रोती हुई बोली, दादा अब तुम्हारे सिवाय मुझे दूसरा ठौर नहीं है, जाओ चाहे मारो चाहे काटो लेकिन अपने द्वार से दूर आओ मत। होरी ने झुककर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यार भरे स्वर में कहा, डर मत बेटी डर मत, तेरा घर है तेरा द्वार है, हम तेरे हैं, आराम से रह। जैसी तू भोला की बेटी है वैसी ही मेरी बेटी। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता मत कर, हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों से न देख सकेगा। भोज भात जो लगेगा वह सब हम दे देंगे, तू खातिर जमा रख। दुनिया सांत्वना पाकर और भी होरी के पैरों से चिमट गई और बोली, दादा अब तुम ही मेरे बाप हो और अम्मा तुम ही मेरी अम्मा हो, मैं अनाथ हूँ, मुझे शरण दो, नहीं मेरे काका और भाई मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। धनिया अपनी करुणा के आवेश को अब न रोक सकी, बोली, तू चल घर में बैठ, मैं देख लूंगी काका और भैया को, संसार में उन्हीं का राज नहीं है, बहुत करेंगे अपने गहने ले लेंगे, फेंक देना उतार कर।
अभी जरा देर पहले धनिया ने क्रोध के आवेश में झुनिया को उल्टा और कलंकिनी और कलमुही न जाने क्या क्या कह डाला था। झाड़ू मारकर घर से निकालने जा रही थी। अब जो झुनिया से स्नेह, क्षमा और आश्वासन से भरे यह वाक्य सुने तो होरी के पांव छोड़कर धनिया के पांव में लिपट गई। और वही साध्वी जिसने होरी के सिवा किसी पुरुष को आंख भरकर देखा भी न था, इस पापिष्ठा को गले लगा और उसकी आंखें आंसू पोंछ रही थी और उसके त्रस्त हृदय को अपने कोमल शब्दों शांत कर रही थी, जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चों को परों में छिपाए बैठी हो। होरी ने धनिया को संकेत किया इसे कुछ खिला पिला दे और झुनिया से पूछा, क्यों बेटी, तुझे कुछ मालूम है गोबर किधर गया? झुनिया ने सिसकते हुए कहा, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, मेरे कारण तुम्हारे ऊपर। यह कहते कहते उसकी आवाज़ आंसुओं में डूब गई। होरी अपनी व्याकुलता न छिपा सका। आज जब तूने आज उसे देखा तो कुछ दुखी था, बातें तो हंस हंस कर रहे थे, मन का हाल भगवान जाने। तेरा मन क्या कहता है? गांव में ही है या कहीं बाहर चला गया? मुझे तो शंका होती है कहीं बाहर चले गए हैं। यही मेरा मन भी कहता है। कैसी नादानी की, हम उसके दुश्मन थोड़े ही थे। जब भली या बुरी एक बात हो गई तो उसे निभानी पड़ती है। इस तरह भागकर तो उसने हमारी जान आफत में डाल दी। धनिया ने झुनिया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा, कायर कहीं का, जिसकी बाह पकड़े उसका निवाह करना चाहिए का कि मुंह में कालक लगाकर भाग जाना चाहिए। आप जो आए तो घर में बैठने न दूं। होरी वहीं पुआल में लेटा। गोबर कहाँ गया, यह प्रश्न उसके हृदयाकाश में किसी पक्षी की भांति मंडराने लगा। ऐसे असाधारण कांड पर गांव में जो कुछ हलचल मचना चाहिए था वह मचा और महीनों तक मचता रहा। झुनिया के दोनों भाई लाठी ले गोबर को घूसते फिरते। भोला ने कसम खाई कि वह झुनिया का मुंह न देखेंगे और न इस गांव का। होरी से उन्होंने अपनी सगाई की जो बातचीत की थी वह अब टूट गई थी। अब वो अपनी गाय के दाम लेंगे और नगद। इसमें कोई विलम्ब हुआ तो होरी पर दावा करके उसका घर द्वार नीलाम करा लेंगे। गाँव वाले ने होरी को जाति बाहर कर दिया। कोई उसका हुक्का पानी नहीं पीता, ना उसके घर का पानी पीता है। पानी बंद करने देने की कुछ बातचीत थी, लेकिन धनिया का चंडी रूप सब देख चुके थे, इसलिए किसी को आगे आने की हिम्मत न पड़ी। धनिया ने सबको सुना सुना कर कह दिया, किसी ने उसे पानी भरने से रोका तो उसका और अपना खून एक कर देगी। इस ललकार ने सभी के पित्ते पानी कर दिए। सबसे दुखी है झुनिया, जिसके कारण ऐसा उपद्रव हो रहा था और गोबर की कोई खोज खबर न मिलना इस दुख को और भी दारुण बना रहा था। सारे दिन मुँह छिपाए घर में पड़ी रहती है। बाहर निकले तो चारों ओर से व्यंग बाड़ों की ऐसी वर्षा हो कि जान बचाना मुश्किल हो जाए। दिन भर घर के काम धंधे करती रहती है और जब अवसर पाती है तो रो लेती है। हरदम थर थर काँपती रहती है, कहीं धनिया कुछ कहना बैठे। अकेला भोजन तो नहीं पका सकती क्योंकि कोई उसके हाथ का खाएगा नहीं, बल्कि सारा काम उसने अपने ऊपर ले लिया। गांव में जहां चार स्त्री पुरुष जमा हो जाते यही गुस्सा होने लगती। एक दिन धनिया हाट से चली आ रही थी कि रास्ते में पंडित दाता देव मिल गए। धनिया ने सिर नीचा कर लिया और चाहती थी कि कतरा कर निकल जाए, पर पंडित जी छेड़ने का अवसर पाकर कब चूकने वाले थे। छेड़ ही तो दिया। गोबर का कुछ सर संदेश मिला कि नहीं धनिया, ऐसा कपूत निकला, घर की सारी मजाक बिगाड़ दी। धनिया के मन में स्वयं यही भाव आते जाते रहते थे। उदास मन से बोली, बुरे दिन आते हैं बाबा तो आदमी की मत फिर जाती है, और क्या कहूँ। दाता दिन बोले, तुम्हें इस दुष्टा को घर में न रखना चाहिए था। दूध में मक्खी पड़ जाती है तो आदमी उसे निकाल कर फेंक देता है और दूध पी जाता है। सोचो कितनी बदनामी और जगहंसाई हो रही है। वह उल्टा घर में न रहती तो कुछ ना होता। लड़कों से इस तरह की भूल चूक होती रहती है। जब तक बिरादरी को भात न दोगे, ब्राह्मणों को भोजन न दोगे, कैसे उद्धार होगा। उसे घर में न रखते तो कुछ ना होता। होरी तो पागल है ही, तू कैसे धोखे में आ गए। दाता दिन का लड़का माता दिन एक चमारी से फंसा हुआ था। इसे सारा गांव जानता था, पर वह तिलक लगाता था, पोथी पत्रे बांचता था, कथा भागवत कहता था, धर्म संस्कार कराता था। उसकी प्रतिष्ठा में जरा भी कमी नहीं थी। वह नित्य स्नान पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता था। धनिया जानती थी झुनिया को आश्रय देने ही से यह सारी विपत्ति आई है। उसे ना जाने कैसे दया आ गई। नहीं उस रात को झुनिया को निकाल देती तो क्यों इतना उपहास होता। लेकिन यह भय भी होता था, तब उसके लिए नदी या कुआं के सिवा और कोई ठिकाना कहाँ था। एक प्राण का मूल्य देकर, एक नहीं दो प्राणों का, वह अपने मर्यादा की रक्षा कैसे करती। फिर झुनिया के घर में जो बालक है वह धनिया ही के हृदय का टुकड़ा तो है। हंसी के डर से उसके प्राण कैसे ले लेती। और फिर झुनिया की ममता, नम्रता और दीनता भी उसे निशस्त्र करती रहती थी। यह जली बुनी बाहर से आती, पर ज्यों ही धुनिया लोटे का पानी लाकर रख देती, उसके पांव दबाने लगती, उसका क्रोध पानी हो जाता। बेचारी अपनी लज्जा और दुख से आप दबी हुई है, उसे और क्या दबाएं, मरे को क्या मारे। उसने तीव्र स्वर में कहा, हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे जीव की हत्या कर डालते। ब्याहता न सही पर उसकी बाह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने, किस मुंह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते हैं, मुदा उनसे कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक ही नहीं लगता। वही काम छोटे आदमी करते हैं तो उनकी मर्यादा बिगड़ जाती है, नाक कट जाती है।
बड़े आदमियों को तो अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होती है, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। मित्रों, हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं आज। इसके आगे का भाग जो है वो अगली क्लास में होगा, यानी वीडियो नंबर 8 में होगा। ये है भाग नंबर 7। इसके पहले के जो भाग 6 हैं उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये आपकी परीक्षा के लिए। इससे संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उपन्यास के अगले भाग में बहुत जल्द मिलते हैं आपसे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी।